श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का 6वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में ध्यान और आत्म संयम की महिमा है। योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जय श्री गणेश। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है और फिर भी जो कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का मन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। उसने मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र, उदासीन प्रेमी, मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त को वेग रोककर विषयों में पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता वरन केवल बुद्धि में जाना जाता है, और जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित होता है, उसमें विचलित नहीं होता, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक
धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से हटाकर आत्मा को वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांतचित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, जो सब में मुझको तथा मुझ में, वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव में रहता है, सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृष्टि स्थिति में अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधकर रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। तब श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिन तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वह फिर से किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के पार जा पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्त।